Hello students, good morning to all. Today we start with our new chapter number 2 of geography, resources of India. Okay, resources of India हमने पहले भी पढ़ा, बट हमने प्रीवियस वीडियो में लैंड, सॉइल एंड वाटर, फॉरेस्ट, ये सारे टॉपिक कवर किए. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. Presently, the term agriculture is used in a broad sense. It does not only include cultivation but also forest, fisheries, animal rearing and rearing in it. India is the agriculture country. Geographical diversity in India create favorable climate condition for the production of different type of crops. Okay, इस पैराग्राफ में क्या बता रहा है कि एग्रीकल्चर हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सेंस पे यूज़ होता है. एंड हमारे इंडिया में हम सिर्फ एग्रीकल्चर को कल्टीवेशन यानी खेती बाड़ी के लिए ही नहीं यूज़ करते, बल्कि हम जो हमारे फॉरेस्ट होते हैं, फिशिंग होती है ना. एनिमल रियरिंग मीन्स एनिमल की जब खाल को छीला जाता है उसे, डेयरिंग मतलब जब मिल्क वगैरह की बिजनेस. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. हमारी जो इंडिया है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है. और हमारे जो इंडिया की जो क्लाइमेट डाइवर्सिटीज़ है, जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़ है, क्लाइमेट कंडीशंस है, वो डिफरेंट है और फेवरेबल है. मतलब सीज़न के वाइज चेंज होती हैं क्लाइमेट कंडीशंस. ठीक है. ओनली 11% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज़ कल्टिवेबल. मतलब हमारे टोटल एरिया में से, हमारे वर्ल्ड के टोटल एरिया में से केवल 11% ही ऐसा एरिया है जो कल्टिवेबल है. मतलब जहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोसेस को कर सकते हैं, खेती के योग्य है. ठीक है. इंडिया हैज़ 51% एरिया अंडर कल्टिवेशन, जिसमें से इंडिया का जो पार्ट है वो 51% है अंडर कल्टीवेशन. हमारे पूरे वर्ल्ड में 11% पे आता है, लेकिन हमारे इंडिया का 51% है. ओनली 1 क्रॉप इज़ ग्रोन इन मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, वाइल इन इंडिया 2 और 3 क्रॉप्स आर ग्रोन इन सम एरियाज. ठीक है. बाकी की सारी कंट्रियों से अगर हम देखें तो केवल एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है, बट हमारे इंडिया में जो क्रॉप्स है वो 2 से 3 टाइप की ग्रो की जाती है. टोटल एरिया विच कुड बी इरीगेटेड इन इंडिया इक्वल टू टोटल कल्टिवेबल एरिया ऑफ चाइना. ठीक है. अगर हम बात करें हमारे इंडिया की इरीगेटेड एरिया को, तो वो टोटल है चाइना के कल्टिवेटेड एरिया से. 58.2% लेबर ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड. ठीक है. इसका मतलब हमारे जो इंडिया के लेबर्स हैं उनमें से 58% लेबर्स जो है वो इंडिया में किसके ऊपर डिपेंड है हमारे एग्रीकल्चर की प्रोसेस पे, एग्रीकल्चर पे. उनके बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो उनकी वेल्थ का सोर्स है वो है एग्रीकल्चर. 66% ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड. ठीक, क्रॉप्स. ठीक है. हमारा जो टोटल एरिया है एग्रीकल्चर का, उसमें से 66% हम क्रॉप्स के लिए, 34% हम कमर्शियल क्रॉप्स के यूज़ करते हैं. ठीक है. फूड क्रॉप्स मतलब खाने के लिए जो क्रॉप्स यूज़ होती हैं उनको हम फूड क्रॉप्स बोलते हैं. और कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो हमें बिजनेस के लिए यूज़ होती है, उसे हम कमर्शियल बोलते हैं. ठीक है. तो टोटल 66% क्रॉप्स ऐसी हैं जो फूड के लिए, ग्रो करने के लिए यूज़ होती है. बाकी 34% हम कमर्शियल क्रॉप्स के लिए यूज़ करते हैं उस लैंड को. एंड एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन 56% इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. अगर हम ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को देखें तो हमारा 51% है इंडिया एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन. ओके. सेकेंड टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी. हमारा जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो इंडियन इकोनॉमी को कैसे कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है. एग्रीकल्चर इज़ अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. मतलब हमारा पहला काम, हमारा जो पहला ये ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था. इट इंक्लूड्स बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग. मतलब उसमें हम दोनों को इंक्लूड करेंगे, चाहे फिर वो हमारा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मतलब क्रॉप्स की खेती करना हो, या एनिमल रियरिंग मतलब एनिमल्स के में से उनकी खाल को छीलना हो.
कंट्रीब्यूशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर कैन बी सीन इन इंडियन इकोनॉमी एज फॉलो। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखना चाहते हैं और इम्पोर्टेंस देखना चाहते हैं हमारे एग्रीकल्चर का हमारी इंडियन इकोनॉमी पे, तो हम यहाँ पे देखेंगे 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड नरिश ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जो हमारे वर्ल्ड की जो 17% पॉपुलेशन है वो क्या करती है, इंडियन एग्रीकल्चर पे अपना हक जमाना चाहती है या फिर अपने आप को विकसित करना चाहते हैं। 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लिवलीहुड। और जो हमारी जो 2/3 पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किसके ऊपर डिपेंड है, अपने रोजी रोटी चलाने के लिए या फिर अपने लाइफ को इजी बनाने के लिए, अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए वो हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्रीज इंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर हम बात करें हमारी कंट्री की, तो उसका 2/3 जो पार्ट है लेबर वगैरह है, 2/3 पॉपुलेशन है, वो किस पे डिपेंड है, वो किस पे बिजी है, इंगेज है इंडियन एग्रीकल्चर पे। मैनी पीपल गेट देयर एम्प्लॉयमेंट इनडायरेक्टली ऑल्सो, और कुछ लोग इनडायरेक्टली भी उस पर डिपेंडेंट होते हैं। आइदर दे आर एंगेज इन हैंडीक्राफ्ट्स और इन स्मॉल इंडस्ट्री बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन रूरल एरियाज। एग्रीकल्चर कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, अब जो हमारे रूरल एरियाज होते हैं, गाँव के लोग, अगर वो अपना क्राफ्ट वगैरह में भी डिपेंड वगैरह का भी ऑक्यूपेशन है उनका, तो वो इनडायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और हमारा जो एग्रीकल्चर है रूरल एरियाज़ में, वो उनको एम्प्लॉयमेंट भी देता है काफ़ी ज़्यादा नंबर्स पे। एग्रीकल्चर गिव रॉ मटेरियल फॉर क्लोथिंग। एग्रीकल्चर हमें रॉ मटेरियल भी देता है। क्लोथ इज़ मेड अप ऑफ कॉटन, जूट, सिल्क, वुड एंड वुल पल्प, जो कि हमें कौन देता है, एग्रीकल्चर। लेदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, और जो हमारी लेदर की इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, एग्रीकल्चर पे। इट इज़ द बेसिस ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज यूजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एज रॉ मटेरियल। और ये जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी हमारे यहाँ लेदर की और वूल फैक्ट्रीज़ हैं, ये सब हमारे एग्रीकल्चर पे डिपेंड होती है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर उनको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। कॉटन इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री, एडिबल ऑयल इंडस्ट्री, शुगर एंड टोबैको, ऑल दीज इंडस्ट्री आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। और ये सारी इंडस्ट्रीज किस पे बेस्ड है, ये सब हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स पे बेस्ड है, तो इनडायरेक्टली हमारे एग्रीकल्चर पे बेस्ड हुई है ना। तो एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट अबाउट 34% ऑफ टू द इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ठीक है, एग्रीकल्चर हमारे जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की जो इनकम आती है, उसमें हमारा एग्रीकल्चर 34% अपना कंट्रीब्यूशन देता है। नेक्स्ट है जो एग्रीकल्चर इज़ नरिशिंग द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। हमारा जो जो हमारी जो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, ये इन सब का पालन पोषण कौन करता है, हमारा एग्रीकल्चर। क्योंकि जब एग्रीकल्चर की प्रोसेस अच्छी होगी, वो अच्छी तरह से हम फूड और क्रॉप्स को ग्रो कर पाएंगे, तभी तो हम पॉपुलेशन की बेसिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे और उन पॉपुलेशन को फूड वगैरह प्रोवाइड करेंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट गिव्स कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स एंड विटामिन्स फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये समझ में आया कि हमारे जो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स होते हैं वो सब हमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से, एज फ्रॉम फूड प्रोडक्ट्स। ठीक है, महात्मा गांधी हैज़ सेड अबाउट द प्रोडक्शन एंड सप्लाई ऑफ फूड, लाइफ डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, जिस तरह से हमारा एग्रीकल्चर हमें सप्लाई करता है फूड का और फूड का प्रोडक्शन करता है, उसको देखते हुए महात्मा गांधी जी ने क्या बोला था कि लाइफ अगर है तो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के कारण, और हमारी लाइफ टोटली किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे। व्हेन एग्रीकल्चर इज़ नॉट बेनिफिशियल, लाइफ इटसेल्फ कुड नॉट बी बेनिफिशियल देयर। अगर एग्रीकल्चर अच्छा नहीं होगा तो हमारी लाइफ भी अच्छी नहीं होगी, है ना। तो अगर हम अभी उसमें इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिलाएंगे और उनको गलत तरीके से केमिकल्स के थ्रू अगर हम फूड को ग्रो कराते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, तो फिर हमारी बॉडी भी
वैसी ही हो जाएगी, हमें भी उतने अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स वगैरह मिल नहीं पाएंगे. ओके. Then Indian agriculture is backbone of our country. Its success or failure directly affect the food problem, internal and external trade, means of transport and the national income. Therefore, it is said that is the same importance of agriculture in इंडियन इकोनॉमी. हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज अगर हमारे एग्रीकल्चर ने हमें अच्छे फूड नहीं प्रोवाइड किया, अच्छा फूड नहीं प्रोवाइड किया और हमारे एग्रीकल्चर की प्रोसेस फेल हो गई, तो इट्स अ फेलियर फॉर आवर कमर्शियल ट्रेड्स, इंटरनल ट्रेड्स एंड ऑल्सो आवर लाइफ. और इससे हमारे नेशनल इनकम में भी फ़र्क आएगा, है ना. तो इसीलिए कहा गया है कि हमारे बॉडी के साथ साथ द सोल ऑफ इन आवर बॉडी, इम्पोर्टेंस ऑफ सोल ऑफ इन आवर बॉडी के साथ साथ हमारे लिए एग्रीकल्चर हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ठीक है. उसके बाद है इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन. ये टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू.